लगता है इन्होंने ना बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, ये इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं। सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। तो टीम ऐसे बनाई जाती है नितिन, अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही कि बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है। अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है जैसे बरसात में जाऊंगा वो तार बिछी होगी, करंट ना लग जाए पानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम रीबिल्डअप कैसे होगी? अब तो उनके सामने सिर्फ एक नहीं, हजारों सवाल है। आप ओडीआईज उठा के देख लो, आपकी परफॉर्मेंस वही है, उनकी टी20 में वही है, टेस्ट में वही है। उनकी टीम रीबिल्ड नहीं होगी, उनको अपनी क्रिकेट को देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ, बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर, पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज वो अच्छी बात बोली कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुनसिफ भी तू। और क्या इसका एक और चीज मैं बताता हूँ क्या था, आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो वो थे इंतखाब आलम में उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो बुरे कोच तो नहीं, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया। आप जेसन गिलिस्पी को लेके आए जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत आता है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े, वो कहते हैं वहाँ नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहाँ थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहाँ श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के हार के साथ खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान के हार का सिलसिला न रुका। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी की टीम से तमाम बड़े खिलाड़ी को निकाल दिया गया, तमाम यंग टैलेंट किया गया, पीएसएल का जनरेटेड यंग टैलेंट डाला गया कि शायद हमारी हार रुक जाए। लेकिन दोबारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड वही टीम है कि जिसने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम को बाहर किया। न्यूजीलैंड वो टीम है कि जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम को बाहर किया था। न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने चैंपियन ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान को उसी के होम टाउन में हराया था। तब से पाकिस्तान टीम हारती चली आ रही है और दोबारा T20 फॉर्मेट के अंदर, T20 सीरीज के पहले T20 मैच के अंदर पाकिस्तान का यंग टैलेंट दोबारा न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खा बैठा। अहमद शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान की टीम का सबसे बड़ा मसला है मैनेजमेंट का। हाँ, अगर हम कहते हैं कि हमने जहादात खान को, उसके अलावा सलमान है, खुशदिल शाह है, शादाब खान है, मोहम्मद आरिफ है, इसके अलावा दीगर तमाम के तमाम नए खिलाड़ी डाले, लेकिन नए खिलाड़ी डालने से क्या हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी? नहीं। नए खिलाड़ी, क्लियर बात यह है कि तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान जो पीएसएल से पैदा हुए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की पिचेस पे खेल सकते हैं, जबकि बाहर की पिचेस में कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल सकता। अहमद शहजाद का मजीद कहना था कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले बड़ी बड़ी सीरीज हुई जिसके अंदर पाकिस्तान अपने होम टाउन में जीतता रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान टीम अपने होम टाउन दिखाई जाती है तो बाबर आजम, मोहम्मद इरफान, इसके अलावा दीगर बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान में बहुत सूरमा समझते हैं अपने आप को, जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं वहां जाके फ्लॉप हो जाते हैं। जब इतने बड़े नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान से बाहर फ्लॉप हो जाएंगे तो पीएसएल का यंग टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जाकर क्या करेगा? विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान की हार में सबसे बड़ी वजह है पीसीबी की और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बनाई पिचेज है उसकी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की पिचेज है, पाकिस्तान का सेटअप है, डोमेस्टिक सेटअप है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दुनिया के सेटअप से। लिहाजा जो भी खिलाड़ी डोमेस्टिक, कह रहा हूँ वो हर कोई कप्तानी का एम्बिशन लेके, और कप्तानी है तो 75 लोगों ने तो कप्तानी की है। अब बल्कि क्या हुआ, अब मुझे लगता है इन्होंने ना बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, ये इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं।
सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। तो टीम ऐसे बनाई जाती है नितिन, अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही कि बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है। अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है जैसे बरसात में जाऊंगा वो तार बिछी होगी, करंट ना लग जाए पानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम रीबिल्डअप कैसे होगी? अब तो उनके सामने सिर्फ एक नहीं, हजारों सवाल है। आप ओडीआईज उठा के देख लो, आपकी परफॉर्मेंस वही है, उनकी T20s में वही है, टेस्ट में वही है। उनकी टीम रीबिल्ड नहीं होगी, उनको अपनी क्रिकेट को देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज ने वो अच्छी फील बात नहीं बोली करते कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुंसिफ भी तू। और क्या इसका एक और चीज मैं बताता हूँ क्या था, वो आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब भी कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो इंतखाब आलम में उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो बुरे कोच तो नहीं, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया। आप जेसन गिलिस्पी को लेके आए जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत अच्छा है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े, वो कहते हैं वहाँ नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहाँ थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहाँ श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। प्रॉब्लम आई थिंक इज पीसीबी का स्ट्रक्चर। मैं ये कहता हूँ प्रॉब्लम, जो लोग बाहर से बैठ के गाली दे रहे, एक्चुअली सवाल उठना चाहिए पीसीबी से कि आपने कैसे अलाउ किया, अगर आपने ऐसे ऐसे कोचेस लगाए उनको कैसे बाहर जाने दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। वही पीसीबी ने लॉस किया, 800 करोड़ या जितने का भी लॉस हुआ, वो सवाल पीसीबी से खड़ा होना चाहिए कि आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे, आप कोचेस नहीं सकते, आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे। जो लेजेंड्स की बात हुई, सारे लेजेंड्स को इन्वॉल्व किया। सकलेन मुश्ताक उनके कोच रह चुके, इंजमाम उनके डायरेक्टर थे, सारे वसीम अकरम आ गए, रमीज राजा उनके पूरा क्रिकेट चला रहे थे। तो ये सारे लेजेंड्स है ना। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लेजेंड्स जो सारे थे, आपने सबको इन्वॉल्व किया, लेकिन किसी को भी लॉन्ग रन दिया ही नहीं, किसी को स्टेबल टाइम दिया ही नहीं। प्रॉब्लम लाइज इन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद प्लेयर्स। आप प्लेयर्स को इन्वायरमेंट दो। यही बाबर आजम, मुझे लगता है यही आपके रिजवान, यही तो जो फाइनल भी पहुंचे थे, ये सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में भी पहुंचे थे, इन्होंने इंडिया को ही बाहर किया था। इन्वायरमेंट इन्हीं प्लेयरों को दो, यही शाहिन शाह अफरीदी, यही नसीम शाह। आई थिंक जो निखिल ने बोला, उतने ही प्लेयर हैं, रातों रात पैदा तो होने नहीं। और जो उनकी इस वक्त क्रिकेट है, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, उस पूल में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, ये